Hi, welcome you all. This is RRB PO 2021 interview experience on 22 Feb मॉर्निंग शिफ्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो मैंने इंट्रोड्यूस किया एंड उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मेरा बैकग्राउंड रूरल था, तो उन्होंने कहा कि आपका बैकग्राउंड रूरल है तो टेल मी अबाउट द क्रॉप सीज़न। वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मैं पढ़ के गया था। एंड जो थर्ड क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि व्हाट यू नो अबाउट बैंक प्राइवेटाइजेशन। एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप लेटेस्ट में कौन सी न्यूज़ पढ़ के आए, तो मैंने उनसे बोला कि सर मैंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ा है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मुझे प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करो। तो मैंने अपने वर्डों में उस टाइम करंट में जितना प्रेशर था और जितना मैं कर पाया उस अकॉर्डिंग मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। एंड जो चौथा क्वेश्चन था वो था कि जॉब रोल आरआरबी पीओ का क्या होता है, उसका एक्चुअली में क्या काम होता है बैंक में। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा, तो वो मैंने उस टाइम उनको जो है एक्सप्लेन किया अपने वर्डों में, और वो सेटिस्फाई भी हुए उस चीज़ से। एंड जो पांचवा क्वेश्चन मुझे मिला, वो उन्होंने मुझसे कहा कि आरटीआई एक्ट क्या होता है। तो आरटीआई एक्ट तो दोस्तों उस टाइम मुझे पता था कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसका वर्क क्या होता है। लेकिन आरटीआई, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आरटीआई एक्ट में ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं आते हैं, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने उस क्वेश्चन पे मैंने कह दिया कि सॉरी सर, मुझे ये नहीं आता। एंड जो छठवां क्वेश्चन था वो था कि मेरी हॉबी, जो सर के पास पहले ही फॉर्म जो चला गया था, जो जब हम लोगों ने डीवी करवाई थी, तो वो जो डीवी के समय उनके पास गया था, तो उन्होंने बोला कि जो है आपकी हॉबी जो है राइटिंग है, तो आप क्या लिखते हैं। तो उस पर मैंने सर को, मेरी हॉबी राइटिंग थी, तो मैंने सर को वो जो है अपना एक्सप्लेन किया, उनको काफ़ी हद तक सुनाया। तो मेरा 2 से 3 मिनट तो मेरी हॉबी पे ही निकल गया सुनाने में। एंड जो सातवां क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पुट किया था वो ये था कि आजकल जो बैंक में ऑनलाइन जो बैंक में ट्रांजैक्शन के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, उन दोनों का नाम क्या है, और उन जब एक था तो दूसरे का क्या काम, मतलब उन्होंने मुझसे कहा था कि इन दोनों में एक बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या होता है। तो वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, मुझे पता था। और बस इतना ही। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे फिर बोला कि थैंक यू। और बस इतना ही मेरा इंटरव्यू चला था, और वो ये अराउंड जो है 8 to 9 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। और इसके बाद जो है मैं इंटरव्यू हॉल से बाहर आ गया और फाइनली मैं आ गया। तो दोस्तों ये इतना रिव्यू था। और इसके अलावा एक बात उन्होंने मुझसे बोली कि जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि नाबार्ड, सेबी, सिडबी, आरबीआई, इसके अलावा आपने क्या क्या पढ़ा। तो वो मैंने बताया सर कि मैंने जो है करंट की न्यूज़ पढ़ी थी। तो तभी उन्होंने उसी क्वेश्चन पे, मैंने जब उनसे बोला कि मैंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करो। तो वो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को दिखाया था कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा था और उस पर जो है मैंने क्या बताया था। तो ये ओवरऑल मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। एंड जिनका भी आगे होने वाला है उनके लिए ऑल द बेस्ट। एंड अच्छे से करके आइएगा, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ही है यार, बस करके आइए अच्छे से। बाकी देखते हैं क्या होता है फाइनल। बाय बाय।